हाय कीर्ति। अरे ये क्या हुआ? क्या बताऊं यार, कल अपनी स्कूटी से मार्केट जा रही थी, सामने से अपनी सोफर सुपर बाइक पर 2 लड़के आए और लहरिया कट मारने के चक्कर में सीधा मेरी स्कूटी से भिड़ गए। एक तो खुद इतने स्वैग में 45 डिग्री के एंगल पे बाइक मोड़ा और ऊपर से मुझे ही बोल रहा था कि लड़कियों को स्कूटी चलाना आता नहीं है तो रोड पे निकलती क्यों है। तू बता, कोई सेंस है इस बात का? मेरी स्कूटी का सामने से पूरा हुलिया बिगाड़ दिया बाय गॉड। और मेरा भी। इतने डैमेजेस हो गए ना एक दिन में कि मैं क्या बताऊं। यू मीन डैमेज? डैमेज नहीं, डैमेज और तुझे लगता है कि ये दोनों वर्ड सेम है? लीगल इंग्लिश की टांग तोड़ दी तूने आज। ये टाइम है मेरी लैंग्वेज ठीक करने का। क्या फर्क पड़ता है, फीलिंग समझना। यहाँ फर्क पड़े ना पड़े, जज साहब को जरूर फर्क पड़ेगा अगर यही गलती कोर्ट में हो गई तो। क्यों इतना लोड ले रही है यार? ये कोर्ट्स, लॉज, डैमेजेस सब सेम ही होता है। खा गए ना आप भी धोखा? अगर आप भी इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं देन प्लीज स्टॉप राइट देयर। इन दोनों ही वर्ड्स का लॉ में अलग अलग मीनिंग है। लीगल लैंग्वेज में एक लेटर या एक वर्ड के चेंज होने से भी मीनिंग पूरी तरह बदल सकता है। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स का मीनिंग भी सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, और इन्हीं सिमिलर साउंडिंग लीगल वर्ड्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं डिकोड द कोड सीरीज में। हे एवरीवन, कीर्ति दिस साइड एंड यू आर वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ डिकोड द कोड सीरीज। आज के वीडियो में हम डिफरेंशिएट करेंगे डैमेज और डैमेजेस के बीच। सबसे पहले समझते हैं कि लीगल इंग्लिश में डैमेज का मतलब क्या है। सिंपल भाषा में समझें तो डैमेज का मतलब है किसी भी तरह का लॉस, हार्म या नुकसान जो आपने सफर किया है किसी और की वजह से, अपनी वजह से नहीं, किसी और की वजह से। वो डैमेज मॉनेटरी भी हो सकता है, कंफर्ट का डैमेज भी हो सकता है, हेल्थ का, प्रॉपर्टी का, रेप्यूटेशन का डैमेज भी हो सकता है। अब अगर किसी और की वजह से आपका नुकसान हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आप कोर्ट को अप्रोच करेंगे, उस हार्म करने वाले पर्सन के ऊपर केस फाइल करेंगे और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको जो भी हार्म हुआ है, जो भी लॉस, इंजरी हुई है, उसके लिए कोर्ट आपको ऑपोजिट पार्टी से कॉम्पेंसेशन दिलवाए। करेक्ट? तो जो कोर्ट आपको मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन अवार्ड करती है अगेंस्ट द लॉसेस दैट यू हैव सफर्ड, जो पैसे ऑपोजिट पार्टी यानी गिल्टी पार्टी आपको पे करेगी एज कॉम्पेंसेशन, उसे कहते हैं डैमेजेस। सो डैमेज क्या है? किसी भी तरह का लॉस या हार्म जो आपको हुआ है और उस लॉस को रिकवर या रिड्रेस करने के लिए जो पैसे ऑपोजिट पार्टी आपको देगी, दैट इज डैमेजेस। इतना क्लियर है? बट देयर इज अ ट्विस्ट। आप हर तरह के डैमेज के लिए कोर्ट से डैमेजेस डिमांड नहीं कर सकते। डैमेजेस लेने के लिए आपको कोर्ट में सबसे पहले ये एस्टैब्लिश करना होगा कि आपको कोई सब्सटैंशियल डैमेज हुआ है और वो डैमेज आपको किसी लीगल इंजरी की वजह से हुआ है, यानी कि आपका किसी ने कोई लीगल राइट वायलेट किया और उस वजह से आपका नुकसान हुआ। ये कंडीशन आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स की 2 बहुत फेमस मैगजिम्स में देखने को मिलती है। आई एम श्योर आपने उन मैगजिम्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। पहली है इंजूरिया साइन डैमनम यानी इंजरी विदाउट डैमेज, और दूसरी है डैमनम साइन इंजूरिया यानी डैमेज विदाउट इंजरी। यहाँ इंजरी का मतलब है लीगल इंजरी, यानी कि आपके किसी भी लीगल राइट का वायलेशन। केस नंबर 1 में अगर आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है लेकिन कोई नुकसान आपको नहीं हुआ है, इन दैट केस आल्सो आप कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं और डैमेजेस डिमांड कर सकते हैं, और प्रूव होने पे कोर्ट आपको डैमेजेस अवार्ड भी कर देते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक स्ट्रेंजर आपके घर में बिना परमिशन के एंटर करता है। आप किसी से फोन पे एक कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन कर रहे होते हैं अपने घर पे उस वक्त, और वो स्ट्रेंजर आपकी सारी बातें सुन लेता है। इस पूरे सिनेरियो में ऑल्दो आपका कोई फिजिकल, मॉनेटरी या कोई भी ऐसा डैमेज नहीं हुआ है जो एक्सप्लिसिट हो, बट स्टिल आपके लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं। राइट टू पोजेशन ऑफ लैंड एंड राइट टू प्राइवेसी। आप चाहें तो स्ट्रेंजर पर केस कर सकते हैं और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल, आप पोल बूथ पर वोट डालने जाते हैं, आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आपका नाम वोटर्स लिस्ट में भी है, लेकिन वहां पर कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो आपको अंदर नहीं जाने देते और आपको वोट डालने से मना करते हैं। ऐसे में आप वहां से इरिटेट होकर घर वापस आ जाते हैं। बाद में आपको ये न्यूज पता चलती है कि आप जिस कैंडिडेट को वोट देने वाले थे वो इलेक्शन जीत गया है। नाउ इन दिस केस आपका कोई लॉस नहीं हुआ, आप जिसे वोट देना चाहते थे वही पर्सन जीता, लेकिन फिर भी आपकी लीगल राइट टू वोट का वायलेशन हुआ। इस बेसिस पर आप उन कार्यकर्ताओं पर केस फाइल कर सकते हैं और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इंजूरिया साइन डैमनम से रिलेटेड कुछ लैंडमार्क केसेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। डू रीड देम फॉर अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ दिस मैगजीन। अब केस नंबर 2 को देखते हैं। इस सिनेरियो में आपका कितना ही भारी भरकम नुकसान क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है तो आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। आइए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री में 2021-22 तक सब ठीक चल रहा था, एकदम कट थ्रोट कंपटीशन। नहीं, कौन कितने सिलेक्शंस देगा इस बात का नहीं, बल्कि कौन सबसे ज्यादा फीस चार्ज करेगा इस बात का। लेकिन जुलाई 2022 में होती है फिजिक्स वाला की एंट्री। आफ्टर दे गॉट फंडिंग ऑफ $100 मिलियन। अब फिजिक्स वाला स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे काफी नॉमिनल और अफोर्डेबल फी अमाउंट पे, और स्टूडेंट्स को स्टडी रिलेटेड सारी ए क्वालिटी सर्विसेज भी वो दे रहे थे। तो स्टूडेंट्स का बाकी कोचिंग सेंटर के बजाय फिजिक्स वाला की तरफ अट्रैक्ट होना नॉर्मल था, एक्सपेक्टेड था। मैसिव स्टूडेंट डाइवर्जन को देखते हुए बाकी कोचिंग सेंटर्स ने ड्रास्टिकली अपनी फीस कम कर दी टू मैच द फी लेवल ऑफ फिजिक्स वाला। अब इससे क्या हुआ, कोचिंग सेंटर्स जो प्रॉफिट पहले जनरेट कर रहे थे अब वो काफी कम हो गया था। ऑल्दो इन कोचिंग सेंटर्स को मॉनेटरी लॉस हुआ फिजिक्स वाला के मार्केट में आने से, बट स्टिल इन कोचिंग सेंटर्स का कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग
सबके पास राइट है अपना बिजनेस चलाने का। इससे अगर आपके कॉम्पिटिटर्स का लॉस होता है तो वो लीगल राइट वायलेशन में नहीं आता है। इसीलिए डैमेज फेस करने के बावजूद बाकी कोचिंग सेंटर्स फिजिक्स वाला से डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। ये कुछ लैंडमार्क केसेस हैं डैमनम साइन इंजूरिया से रिलेटेड, जिनको पढ़ के आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि इस मैक्सिम को जजेस कैसे अप्लाई करते हैं। आपने डैमेज और डैमेजेस के बीच का डिफरेंस तो समझ लिया, लेकिन अगर आप डैमेजेस और कॉम्पनसेशन इन दोनों वर्ड्स को भी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों वर्ड्स लॉ की नजर में सेम नहीं है, बट इन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अभी क्लियर नहीं करेंगे तो इसकी कीमत आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में अपने मार्क्स गवा के चुकानी पड़ेगी। ओह बाय द वे, लॉ एंट्रेंस एग्जाम से याद आया, अगर आप किसी भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन को गाइड और बूस्ट करने के लिए लीगल एज आफ्टर कॉलेज लेकर आया है सबसे एक्सटेंसिव एलएलएम एंट्रेंस प्रेप फॉर 2023, जिसमें आपको मिलेंगे 300 प्लस डिटेल्ड केस लॉ डिस्कशन, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के सेशंस, 200 प्लस लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, 5 प्लस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सेशंस, पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, 20 प्लस मॉक पेपर्स और भी बहुत कुछ। और ये कोर्स कवर करेगा क्लैट पीजी, एलिट पीजी, सीयूईटी पीजी, टेस्टनेट और सिमिलर एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को। द बैचेस आर ऑलरेडी लाइव, आज ही रजिस्टर कीजिए और इंक्रीज कीजिए अपने सिलेक्शन के चांसेस को। रजिस्ट्रेशन की लिंक और बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। You can also use my coupon code LawSpectus10 to avail flat 10% discount on all of the Legal Edge courses. Decode the Code सीरीज में आप और किन टॉपिक्स के बीच डिस्टिंक्शन समझना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर वीक इस चैनल पर आते रहते हैं। अगर आप मिस आउट नहीं करना चाहते then make sure you subscribe and hit the bell icon to get notified every time there's a new video on this channel. हमारे साथ हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़िए, the links are in the description. Take care everyone and thank you for watching.